नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सवाल आपका और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना एक वैश्विक संकट है। इस संकट से बाहर निकलने का अभी कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। एक साल के कोरोना रूपी अकाल को पूरी दुनिया झेल चुकी है और एक बार फिर से इस अकाल का दूसरा साल दुनिया के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। आर्थिक तौर पर तो हम इस संकट से परेशान हैं ही, इसके साथ ही मानसिक रूप से भी ये हमें कमजोर कर रहा है और इसका सबसे घातक असर बच्चों और बूढ़ों पर हो रहा है। छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बच्चों में मानसिक तौर पर थकान होना आम बात है। लेकिन इसका इलाज क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सवाल आपका में आज हम चर्चा करेंगे। कोरोना अभी जाने वाला नहीं है, यह तय है। लेकिन इसके सामने हम हार मानकर बैठ जाएं, यह तो सही नहीं है। रास्ते निकाले भी जा रहे हैं और आगे भी कोशिश जारी रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उनका मानसिक विकास नहीं रुकना चाहिए। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, वो चाहे स्कूल में हो या फिर घर पर रहकर ऑनलाइन तरीके से की जाए। कोरोना ने क्लासरूम वाली पढ़ाई पर तो रोक लगा दी है, इसके साथ साथ बच्चों को घर में कैद रहकर पढ़ने पर मजबूर कर दिया है और इस मजबूरी को सहूलियत में कैसे बदला जाए, यह बहुत बड़ा सवाल है कि इस मजबूरी को बच्चे आसानी से कैसे स्वीकार करें, इस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है और आगे भी ऐसे हालात रहेंगे कि बच्चों के स्कूल नहीं खुलेंगे, क्योंकि इस तरीके की पढ़ाई करना अब हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है, यह हमें मान लेना चाहिए। और जीवन के इस हिस्से को सरल तरीके से कैसे ग्रहण करें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करना अब जीवन का हिस्सा हो चुका है पूर्ण रूप से। क्योंकि स्कूल अभी नहीं खुलेंगे, कॉलेज भी शायद आने वाले दिनों में नहीं खुलेंगे, ये आशंका बन गई है। तो इस तरीके से हमें जीना पड़ेगा, लेकिन इसको सहजता के साथ कैसे जिएं, सहज तरीके से कैसे ग्रहण करें, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। आज सवाल आपका हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये आपका अपना कार्यक्रम है और अगर आपको अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, खासकर ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, देखिए आज चर्चा का जो विषय है वो आपको एक बार फिर से बता दूं कि ऑनलाइन पढ़ाई करना अब जरूरी हो गया है। हालांकि ये मजबूरी के तौर पर इसको हम ले रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन इसको आसानी से कैसे स्वीकार करें, इसको जिंदगी का सरल हिस्सा कैसे बनाएं। खासकर छोटे बच्चे जो छोटी क्लास में पढ़ते हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि 5-5 घंटे मोबाइल की स्क्रीन के सामने, लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बिताना छोटे बच्चों के लिए आसान नहीं है। लेकिन इसको सरल तरीके से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, बहुत सहजता के साथ बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इस पर बात करेंगे। और ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू है और इस मनोवैज्ञानिक पहलू पर मनोवैज्ञानिक तरीके से ही बात होनी चाहिए। तो इस पर इसी तरीके से आज हम बात करेंगे। और आपको भी लगता है ऐसे कुछ सवाल आपके मन में, तो आज आप हमारे इस खास कार्यक्रम में वो सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला बहुत सारा समय इसी तरह से बीतेगा, क्योंकि अभी कोरोना का जो फिलहाल जो दौर चल रहा है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है और बहुत सी स्टेट ने अपनी तरफ से लॉकडाउन यानी कुछ जगहों पर नाइट कर्फ्यू ऐसी चीजें लागू करनी शुरू कर दी हैं। कुछ सवाल हैं, वो सवाल क्या है पहले वो आपको दिखाते हैं और आपके मन में भी इससे जुड़े सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई जरूरी है, लेकिन इसको कारगर कैसे समझें, ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, आप बता सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। और बच्चे इसे जीवन का सरल हिस्सा, यह आज का बड़ा सवाल है, सरल हिस्सा कैसे बना सकते हैं, अभिभावकों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह सवाल आमतौर पर बात होती है। ऑनलाइन पढ़ाई की उदासीनता, यानी लगातार छोटे बच्चे पढ़ते पढ़ते अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल करके हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी आप इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। मेरे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़े हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराता हूं।
डॉक्टर सलोनी वर्मा है, मनोवैज्ञानिक है मेरे साथ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो बच्चों को लेकर है, खासकर छोटे बच्चों को लेकर। ये बहुत बड़ी चिंता है, हम सब उससे जूझ रहे हैं। और सबसे कठिन बात यह है कि बच्चे इस ऑनलाइन पढ़ाई को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो इसको सरल कैसे बना सकते हैं, ये बहुत अहम सवाल है। इस पर आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। पहले नमस्कार सभी जी, दर्शकों को। नमस्कार मैम। मैं जो कुछ बातें, ये जो टॉपिक है, ये पिछले 1 साल में इसके ऊपर मैं बहुत सोच विचार कर चुकी हूँ जी और बहुत दुखद परिणाम है इसके। मेरे को ये मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक पीड़ाएं बाद में महसूस होंगी। कुछ समय के पश्चात हम देखेंगे कि छोटे बच्चों का मानसिकता में बहुत ज्यादा असर पाया जाएगा। देखिए, इसमें बहुत सी बातें। नंबर 1 कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चे की बिल्कुल नहीं हो पा रही, क्योंकि वो बच्चा पूरा टाइम घर की 4 दीवारी में बंद। उसका पीयर ग्रुप जो है, जिसके साथ उसको बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए था, वो इंटरेक्शन बिल्कुल निल हो चुका है। पीयर ग्रुप के साथ जो लर्निंग होती थी, पीयर ग्रुप के साथ जो सोशल इंटरेक्शन था, वो खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल। ये बातें जो है बाद में चलकर के मानसिकता पे बहुत असर डालने वाला है। जो बच्चा स्कूल जाता था, वहाँ एक डिसिप्लिन्ड लर्निंग थी उसकी। डिसिप्लिन लर्निंग खत्म हो चुकी है। बच्चा आईपैड ऑन करता है, अपनी माँ को आईपैड के आगे बिठाता है और खुद सो जाता है। बिल्कुल। उसके असर जो है हम ये देखेंगे कि मानसिकता पे, कि बच्चे के अंदर बिल्कुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पा रही है। बहुत सी स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, बहुत सी पीयर ग्रुप लर्निंग होती थी, बहुत सी टीम वर्क लर्निंग होती थी, लीडरशिप लर्निंग होती थी। ये सब क्वालिटीज हमारे ये जो अब की पीढ़ी है, जो बहुत छोटी है, ये जब कल को बड़ी होगी तो इनकी कमी हमें इसमें पाई जाएगी। सोसाइटी इंटरेक्शन खत्म हो गया बच्चों का। सिर्फ घर में माँ बाप हैं और बच्चे हैं, जिससे कि फ्रस्ट्रेशन लेवल माँ बाप का भी बढ़ रहा है और बच्चों का भी बढ़ रहा है। और आपस में उनकी जो है बहुत सी फ्रस्ट्रेशन जो है घर में पाई जा रही है, जिससे कि बच्चे को बाहर जाकर के जो लर्निंग मिलती थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आगे भी मेरे को उम्मीद नहीं लग रही, जो कोरोना का हाल चल रहा है, कि कुछ देर और ऐसा महसूस होगा। जो बच्चों ने 3 साल के थे, 4 साल के थे, अभी स्कूल ज्वाइन करना था, उनके लिए तो और भी भारी मार पड़ी है कि वो स्कूल कब जाएंगे। मे भी साल बाद, मे भी 6 महीने बाद, जब तक कि 1.5 साल उनका, 2 साल उनका काफी खराब हो चुका होगा। बिल्कुल। जब तक वो लोग स्कूल पहुंचेंगे तब तक उनको स्कूल की हैबिट भी नहीं रहेगी, है ना। उसको हैबिट, स्कूल गोइंग हैबिट में आने के लिए भी बहुत समय लगेगा। उनकी सोशल इंटरेक्शन इतनी खत्म हो चुकी है कि वहां जाके उनकी एडजस्टमेंट इश्यूज बहुत आएंगे। जब भी वो स्कूल जाएंगे उनके बहुत सारे एडजस्टमेंट इश्यूज आने वाले हैं, क्योंकि वो एडजस्ट करना नहीं सीख पाई है। जो 2 साल में, 1.5 साल में उनको सीखना था, वो नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल, ये बात आप कह रहे हैं मैम, चुनौती है बहुत बड़ी। और इसका जो प्रभाव है, हमारे लिए, इसका जो असर है, वो हमें आने वाले कई सालों बाद भी देखने को मिलेगा। कई सालों बाद पता चलेगा, मे भी अभी ना। लेकिन ये हमारे लिए एक तरीके से मैं कहूँ कि मजबूरी का प्रसंग हो गया है। ऐसा हमारे लिए ज़रूरी भी हो गया कि हमें पढ़ाई भी ऐसी करनी पड़ेगी और घर को स्कूल समझना पड़ेगा। कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, इस जो दूरगामी परिणामों को किस तरीके से कम किया जा सकता है? हालांकि खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आने वाले दिनों में जो रिजल्ट आने वाले हैं, उन रिजल्ट को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, खराब की बजाय। कैसे करें हम, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैम, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? हेलो। चलिए मैम, आपके पास आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद आपके पास लौटते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो यही समझना जरूरी है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से हमें निपटना भी पड़ेगा। हमारे पास रास्ता नहीं है, लेकिन इस रास्ते में से ही रास्ते निकालने पड़ेंगे। यानी इस आपदा में ही कोई ऐसी तलाश हमें करनी पड़ेगी जिससे इस समस्या से हमें आने वाले दिनों में कम से कम परेशानी हो और बच्चों के जो हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं उस पर कोशिश की जा सके। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ strengthen कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई तो एक आज के दौर की ज़रूरत बन गया है, लेकिन ये ज़रूरत इस हिसाब से हम स्वीकार करें कि हमारी ज़िंदगी में ये सहजता के साथ आए, खासकर छोटे बच्चों के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सलोनी वर्मा है, मनोवैज्ञानिक हैं, जिसमें मैं बात कर रहा था। लेकिन इससे पहले मेरे साथ 2 दर्शक जुड़ गए हैं। मैम आपके पास आऊँगा, लेकिन 2 दर्शक मेरे साथ है। राजकुमार कुरुक्षेत्र से हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार राजकुमार जी। सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं हम, आज भी हमने 15-15 हजार की फीस भरनी पड़ रही है। उनके मैसेज आ गए भाई भरो जी। हमारे पूरे साल हमारे बच्चे घर बैठे रहे, हमने कभी फीस दी, पढ़े, पता नहीं क्या हुआ हमारे साथ। हमारे पास इतनी वो चीजें साधन भी नहीं है। मैं सबसे पहले तो आपसे एक सवाल है सर, क्योंकि कोई भी सरकारी वो नुमाइंदा नहीं है आपके चैनल में इससे नहीं। इस पे राजकुमार जी आपको मैं बता दूं कि ये जो चर्चा आप कर रहे हैं, आप जो बस सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहें, लेकिन आज विषय दूसरा है। लेकिन अच्छा कि आपने अपनी बात रखी, शुक्रिया आपका। जो सवाल आप लोग करते हैं इस प्रकार के कि हम पैसे भर देते हैं लेकिन बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, ऐसी चर्चा हम लगातार करते रहते हैं। इसलिए रोजाना एक ही प्रकार की चर्चा करना सही प्रतीत नहीं होता। आज विषय दूसरा। धन्यवाद। जगदीप मेरे साथ हैं दिल्ली गेट से। जगदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सवाल ये है जी मैडम जी कि ये जो कोरोना के बता रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई डिस्ट्रेस हो रही है, ये फीस ले लेते हैं, स्कूल बंद कर देते हैं जी। जी ठीक है, समझ गया जगदीप जी, शुक्रिया। मैम ये तो देखिए अक्सर सवाल आता है कि ये भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है माँ बाप पे, इससे कैसे निपटें। और स्कूलों को ये कहकर स्कूल वाले फीस ले लेते हैं कि हमें टीचर्स को सैलरी देनी है, ऑनलाइन पढ़ाई करवानी, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये एक आम आदमी पर, मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर एक तरीके का मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। इससे कैसे निपटें। हालांकि सरकारों का काम है, पर इस दबाव से निजात पाना एक माँ बाप की ज़रूरत होती है। और बच्चों की पढ़ाई जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसको सरल कैसे बनाया जाए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, रास्ता नहीं है कोई और।
जी मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि देखिए ये एक पेंडेमिक सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन है जिसके बारे में हमने आज तक कभी किसी दुनिया में किसी ने नहीं सोचा। तो वहां उस इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास एक ही विकल्प था कि बच्चों की पढ़ाई रोकी ना जाए। एटलीस्ट वो साल भर पढ़ाई नहीं रुकी और बच्चे पढ़ाई कर पाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी कि बच्चे एटलीस्ट पढ़ाई कर पाए, उनका साल बर्बाद नहीं हुए। पिछला पूरा साल निकल गया है। अगर इस विकल्प को ना अपनाते, ऑनलाइन विकल्प को ना अपनाते, तो शायद हमारे बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाता। जी तो एक इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास एक ही रास्ता था जो हमने अपना। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे पढ़ें भी, लेकिन उसके साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास के साथ साथ। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं कोरोना संकट में, उन परिस्थितियों से हमें निजात भी पानी है, लेकिन माँ बाप के ऊपर एक इस प्रकार का बोझ भी है कि उनको बच्चों के दाखिले तो कराने पड़ेंगे। अपने बच्चों को स्कूल से निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हालात जिस प्रकार के बने हुए हैं, उन हालातों को लेकर के हमें थोड़ा सा अपने आप को समझना पड़ेगा। सहजता के साथ अपने जितने भी कार्यक्रम हैं या जो भी काम हम कर रहे हैं उनको करना भी पड़ेगा, लेकिन इसको लेकर सरकारों को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज विषय हम थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं कि बच्चे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को सहज कैसे करें। मैं यही जानना चाह रहा था कि ऐसे हालात में अभिभावक भी सहज कैसे रह सकते हैं। बच्चों की भी सहजता बहुत जरूरी है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, रास्ता नहीं, जैसे आप बात कर रहे हैं। वही मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये पेंडेमिक सिचुएशन थी, इमरजेंसी सिचुएशन थी, जिसमें पढ़ाई खराब ना हो उसका एक ही विकल्प था कि हम ऑनलाइन करें। ठीक है, वो विकल्प हमने अपनाया और बहुत अच्छे से अपनाया। हमारे पूरे देश के टीचर्स ने बहुत मेहनत करी अपने आप को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में लाने के लिए। उनको जो कोशिशें करनी थी वो उन्होंने करी। पर इसका ये मतलब नहीं है, हर एक पहलू के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। इस ऑनलाइन पढ़ाई के भी कुछ नेगेटिव्स हैं जो बच्चों के ऊपर बहुत मानसिकता पे प्रभाव डाल रहे हैं। वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक तो देखिए इसमें बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रही। घर की चार दीवारी में बंद रह के वो कोई करिकुलर एक्टिविटीज या कुछ और वो स्कूल में जो भी उनके साथ एक्टिविटीज करनी होती थी वो नहीं कर पा रहे। दूसरा, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं हो पा रहा। जो थोड़ा बहुत बच्चे फ्रेंड्स के साथ स्कूल में या घर पे खेलते थे वो भी बंद हो गया और बच्चे चार दीवारी में बंद हो गए। कोई आउटडोर स्पोर्ट्स, कोई आउटडोर एक्टिविटीज, कोई फंक्शन, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल मैम, दो दर्शक मेरे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूँ। भव्य देशवाल मेरे साथ हैं रोहतक से। भव्य जी, स्वागत है आपका। भव्य जी, अपने टीवी सेट की आवाज कम कर दें आप। चलिए भव्य अपने टीवी सेट की आवाज नहीं कम कर पा रहे, आपकी आवाज हम दोबारा आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। बख्शीश सिंह हैं यमुनानगर से। बख्शीश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार बख्शीश जी। सर जी, मेरी थोड़ी सी बात लंबी है पर कॉल काटना मत। सर थोड़ा जल्दी आप बोलेंगे तो जल्दी बोल लूंगा। जैसे सर, चलो जो स्कूल में पिछले साल कोरोना की वजह से वो इन्होंने फीस भी पूरी ली है। माँ बाप ने जैसे मर्जी करके फीस दी, जहाँ से मर्जी दी है। और कई जगह में डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़े में सर वाया वीडियो कॉलिंग के जरिए काम हुआ बच्चों का। हमारे पे तो काम भेज दिया व्हाट्सएप पे, बच्चों ने करा के मैडम पे ट्रांसफर कर दिया। अब एडमिशन की भी उड़ा दी। सर मेरी गुड़िया की लाट टूटी पड़ी और स्कूल के मैसेज आ रहे, अगर आपका व्हाट्सएप नंबर हो मैं कल कॉल कराता हूँ। मेरी गुड़िया की लाट टूटी हुई है और स्कूल से मैसेज आ रहे कि एडमिशन कराओ, एडमिशन कराओ। कम से कम स्कूल को इतना तो सोचो, फीस पूरी ले ली, एडमिशन तो कम कर दो जी। इतना तो हरियाणा के कलेक्टर साहब को बहुत बड़ी समस्या है बख्शीश जी जो आप बात कर रहे हैं और इस पर हम लगातार चर्चा करते रहे। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। मैम, ये बड़ी समस्या है जिस पर हम बात करते रहे लगातार, लेकिन छोटा सा ब्रेक हमें फिर लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो यही कि इस मनोवैज्ञानिक दबाव से माता पिता कैसे जूझें, ऐसे कैसे लड़ें। और फिर आखिर में एक सवाल आ जाता है कि ऑनलाइन पढ़ाई तो जरूरी हो गई है, उसको बच्चे घर में रहकर करें कैसे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था, युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था, अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है।
ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols 1,807. Hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार, 2687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। बीमारी से अब परेशान होने की जरूरत नहीं। बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलेगी आपको अनुभवी डॉक्टर्स की राय और सफल इलाज। बीपी, छाती एवं दिल की हर बीमारी जैसे सांस का फूलना, छाती में दर्द, हार्ट अटैक का सफल इलाज अनुभवी डॉक्टर पवन बंसल एवं डॉक्टर सरोज कुमार साहू, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा इको, टीएमटी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक और पेसमेकर की सुविधा आपके निकटतम बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। अब बिना किसी डर के डॉक्टर सीएम 24 से कराएं पथरी, गुर्दे की पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स, गदूद का दूरबीन से सफल ऑपरेशन। दूरबीन द्वारा सर्जरी के फायदे, छोटे चीरे और निशान ना के बराबर, जल्द रिकवरी, कम दर्द और इन्फेक्शन का खतरा कम, घुटने, कमर, जोड़ों के दर्द एवं हड्डियों से संबंधित बीमारी के इलाज और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर शशांक से जल्द मिले। गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण जांच, नॉर्मल डिलीवरी एवं पीड़ा रहित प्रसव, सिजेरियन एवं हाई रिस्क प्रसव, बार बार गर्भ गिरना, गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की शिकायत होगी दूर। डॉक्टर रुचि जैन से करें संपर्क। मोबाइल नंबर 01744226227, 09138775544। एड्रेस बीएस हार्ट एंड केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नए बस स्टैंड के सामने, पीपली रोड, कुरुक्षेत्र। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज़ शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। सरकारी ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑनलाइन पढ़ाई जैसी शामत एक बार फिर से बच्चों के ऊपर आई है, और लेकिन ये पढ़ाई करनी पड़ेगी। इससे हम अपने आप को अलग नहीं हटा सकते, लेकिन घर में जो स्कूल जैसा कंफर्ट मिले,
स्कूल जैसा माहौल घर में कैसे मिले, इस पर बात करना ज़रूरी है। मैम, ये चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो माहौल वहाँ पे होता है, वैसा माहौल घर में कैसे मिले ताकि बच्चों को मानसिक तौर पर परेशानी का सामना न करना पड़े? बहुत अहम सवाल है। देखिए, इसके लिए मैं माँ बाप को एक ड्यूटी लगाना चाहूंगी कि माँ बाप को बच्चों को जिस समय पहले स्कूल के समय रात को सुलाते थे, उसी समय पे सुलाएं जी, और उसी समय पे सुबह उठाएं, है ना। और उसके बाद उनको नहला धुला के कपड़े बदल के तब उनको अगर आप उसमें बिठाएं क्लास में, तो एक डिसिप्लिन उनकी लाइफ में रहेगा, नंबर 1 जी। नंबर 2, उसमें उनका वीडियो ऑन रखें। कई बच्चे मैंने देखा है, महसूस किया है, लोगों से सुना है कि लोग वीडियो ऑन नहीं करते बच्चे जी। वीडियो म्यूट पे कर दिया, ऑडियो म्यूट पे कर दिया और फिर टीचर को सुन रहे हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर ना एक इनकल्केटिव फीलिंग नहीं आ रही क्लास के लिए, दैट ही इज इंक्लूडेड इन द क्लास जी। तो अगर आप उसका माँ बाप अगर ये इंश्योर करें कि बच्चा वीडियो ऑन कर रहा है, तो उससे क्या होगा, बच्चे आपस में वीडियो पे एक दूसरे, और भी बच्चे होंगे जिनका वीडियो ऑन होगा, टीचर का भी वीडियो ऑन है, उससे क्या है कि इनकल्केटिव फीलिंग आती है, so that they feel that they are part of a class, rather than they do not feel कि मैं घर पे हूँ और मैं मेरी मर्जी है मैं ऑन करूँ या ना करूँ। एक डिसिप्लिन लर्निंग नहीं आ पाती। नंबर 2, स्कूल तो शायद मेरा ख्याल कोशिशें पूरी कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ फंक्शंस वो ऑनलाइन भी बच्चों के लिए करते रहें, जिससे थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उनका करते रहें। थोड़ा सा मैं पेरेंट्स को, मदर एंड फादर को ये कहना चाहूंगी कि जैसे बच्चों का पीयर ग्रुप है, जो कोई फ्रेंड्स हैं या वो क्लास फेलोज हैं, उनके पास आफ्टर स्कूल आवर्स थोड़ी सी गेम्स या